तो जैसा तस्वीरें आप वहां से दिखा रही हैं, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। लेकिन जब जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जहन में आता है या फिर जुबान पर आता है, तब सिर्फ और सिर्फ उनके भाषण, उनकी कविताएं ही सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि जब जब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़े होते थे और बोलते थे तो हर नेता ठिठक कर उन्हें सुनता था। हर नेता उन्हें ठिठक कर सुनने के लिए मजबूर हो जाता था, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह समाधि स्थल पहुंच चुके हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचने वाली हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाधि स्थल पर उनके साथ पीयूष गोयल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम वरिष्ठ मंत्रीगण, नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस बात का लगातार जिक्र होता है कि भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में जब जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, तब तब उनकी राष्ट्रभक्ति की वो कविताएं, उनके वो पंक्तियां जो किसी पत्थर में भी जान फूंक दे, ऐसी कविता की पंक्तियां, ऐसे भाषण अटल बिहारी वाजपेयी के हुआ करते थे। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जब सदन में अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होकर बोलते थे तो एक दौर था जब पंडित नेहरू ने यह तक कह दिया था कि आपकी जुबान पर मां सरस्वती का वास है। एक दिन यह कहा गया था कि यह लड़का प्रधानमंत्री बनेगा और वही इस पूरे भारतवर्ष ने देखा भी। कुछ ऐसे ही भाषण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के आपको सुनवाते हैं। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है? हमारा फैसला तय करने वाला। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको समाधि स्थल से दिखा रहे हैं, जहां तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एक के बाद एक का तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच रखे हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। हमारी सहयोगी अंजलि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। किस तरह से अभी कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी आप भी कर रही थी अंजलि की, अगर अटल जी की कविताओं को अगर सुने तो एक पत्थर में भी जान आ जाती है। इस तरह की पंक्तियां, इस तरह की भाषण शैली अटल जी की रही है। किस तरह का माहौल अभी इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? कौन कौन बड़े नेता पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि तस्वीरें दिखाईगा सीपी से कि यहाँ पर जितने भी दिग्गज हैं वहाँ यहाँ पर एक एक करके पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। फिलहाल इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पहुंचने का, क्योंकि लगातार जैसा कि सिलसिला जारी है, यहाँ पर तमाम दिग्गज एक एक करके पहुंच रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को शत शत नमन किया जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और देखिए, सिर्फ भाजपा ही उनके विचारों से प्रभावित नहीं थे, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमेशा ही प्रधानमंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से प्रभावित रही हैं। और
यहाँ पर जैसा कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके यहाँ पर दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। लेकिन ये देखिए तस्वीरें जो सदैव अटल स्मृति स्थल की तस्वीरें हैं, ये बेहद अहम है और जो नाम रखा गया है स्मृति स्थल का सदैव अटल, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही थे। प्रखर वक्ता, राजनेता और कई अखबारों में उन्होंने संपादक के तौर पर भी अपना कार्य किया था। कई अखबारों में जो उनके लेख थे वो किस तरह से लोगों के मन में प्रभाव छोड़ते थे और आज भी उनके लेख ही हैं कि लोगों के मन में वही प्रभाव आज भी उज्ज्वलित है और वही ज्वाला लेकर जब भी कोई टूटता है या बिखरता है, वही उनके जो लेख है उन्हीं ज्वाला के साथ आगे बढ़ता है। और जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अभी पहुंचे हुए हैं, अभी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्मृति स्थल पूरी तरीके से सजा हुआ है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही देर में बस होने वाली है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी थी और 6 बजे से ही लोगों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अभी भी तमाम दिग्गज यहाँ पर देखिए एक एक करके पहुंच रहे हैं। इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति के पहुंचने का, क्योंकि इससे पहले भी जो चौथी पुण्यतिथि पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन निगाह टिकी रहेगी विपक्ष के कौन कौन नेता आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हर कोई याद कर रहा है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार भी उनके अनुयायी रहे हैं एक तरीके से, और आज भी वो यहाँ पर पहुंचेंगे उनको याद करने के लिए। और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, यहाँ पर लखनऊ से भी आपके सामने अलग अलग तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। आपको एक एक करके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिग्गजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी यहाँ पर कुर्सियां रखी गई हैं वो पूरी तरीके से एक एक करके भरती हुई नजर आ रही हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे।